बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट कोनोटेटिव एंड डोनेटेटिव मीनिंग इन स्टाइलिस्टिक्स, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप स्टाइलिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या आपके कोर्स में स्टाइलिस्टिक्स सब्जेक्ट है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है स्टाइलिस्टिक्स के नाम पर। तो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए स्टाइलिस्टिक्स के, तो आप देख सकते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कोनोटेटिव एंड डोनेटेटिव मीनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनेटेटिव मीनिंग की। द टर्म डोनेटेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन डोनेटेनियम मीनिंग टू नोट, जिसका मतलब है टू नोट और मेक अ नोट, मीन्स नोट करना या नोट करना है। इट्स कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड एज वन वुड फाइंड इन अ डिक्शनरी। अब ये जो वर्ड्स होते हैं डोनेटेटिव मीनिंग का मतलब ये है कि जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं डिक्शनरी में, उसको हम क्या कहते हैं, डोनेटेटिव मीनिंग। मीन्स जो लग़वी मानी होते हैं उसको हम डोनेटेटिव मीनिंग कहते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना जब भी डी आएगा, क्योंकि कोनोटेटिव और डोनेटेटिव ये जो है लाइक इट्स प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट जहाँ पे डी यूज़ होगा एट द स्टार्ट, सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी, कि जो डिक्शनरी में जो मीनिंग है उसको हम डोनेटेटिव मीनिंग कहते हैं। जो लग़वी मानी होते हैं, लिटरल मीनिंग जिस वर्ड के होते हैं, उसको हम डोनेटेटिव मीनिंग कहते हैं। डोनेटेटिव मीनिंग इज़ द लिटरल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। यहाँ पे क्लियर कट डेफिनेशन है जो कि बहुत इजी डेफिनेशन है कि डोनेटेटिव मीनिंग इज़ द लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि जो डिक्शनरी में जो मीनिंग्स हैं किसी भी वर्ड के, उसको हम क्या कहते हैं, डोनेटेटिव मीनिंग। और ये थर्ड डेफिनेशन है कि डोनेटेशन इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि जो कोनोटेटिव है वो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो डोनेटेटिव है वो ऑब्जेक्टिव होता है। और द मीनिंग मोस्ट वाइडली एग्रीड अपॉन बाय स्कॉलर्स दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये शामिल नहीं होता। मीन्स जो लिटरल मीनिंग है जो डिक्शनरी में है वही जो है डोनेटेटिव मीनिंग कहलाया जाता है। तभी ये जो है ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते। अगर इसकी हम एग्जांपल ले लें, वाइल मैनी वर्ड्स हैं मल्टीपल मीनिंग्स। आप डिक्शनरी में जब आप सर्च करते हैं, मतलब जब आप एक वर्ड देखते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक पहला एग्जांपल है हमारे पास, तो पहला वर्ड है हमारे पास क्वेक, जिसका मतलब है अ पेक्यूलर ट्रेट, मीन्स एक ख़ास खसलत। दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है ओडेटी। अब ओडेटी किसे कहते हैं, अजीब को कहते हैं, मीन्स लाइक एन ओड पर्सन, एक अजीब शख्स, चीज़, इवेंट या ट्रेट। ट्रेट मीन्स खसलत। तीसरा वर्ड हमारे पास है डिवेलिंग। डिवेलिंग क्या है, लाइक अ शेल्टर सच एज अ हाउस इन विच पीपल लिव, एक पनाहगाह जैसे घर जिसमें लोग रहते हैं। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास होम। होम लाइक इट इज़ आल्सो कॉल्ड घर, और ये नाउन होता है। सो वंस प्लेस ऑफ रेजिडेंस, किसी की रिहाइश की जगह को क्या कहते हैं, होम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर वर्ड के जो है डिफरेंट मीनिंग है। लाइक ओडेटी जो है, अगर हम अजीब वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक ओडेटी का मतलब है अजीब। अब अजीब क्या हो सकता है, कोई शख्स भी हो सकता है, थिंक, इवेंट, ट्रेट, ये सब कुछ हो सकता है। सो डोनेटेटिव के जो मीनिंग, मतलब जो डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं, उसमें एक मीनिंग नहीं होता, उसमें बहुत से मीनिंग्स होते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि जहाँ पे डी आएगा, सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी मीनिंग। डोनेटेटिव का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कोनोटेटिव मीनिंग। द टर्म कोनोटेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन कोनोटेनियम, द सेम बोथ जो वर्ड्स है, लाइक कि डोनेटेटिव या कोनोटेटिव, दोनों का जो कंसेप्ट लिया गया है वो लैटिन से है। मीनिंग टू सिग्निफाई इन एडिशन टू द मेन मीनिंग, सिंपली द कोनोटेशन ऑफ अ वर्ड इज एन अंडरलाइंग इमोशन और अ फीलिंग एसोसिएटेड विद दैट वर्ड दैट इज नॉट नोटेड इन द लिटरल डेफिनेशन ऑफ द टर्म। द यूजेज ऑफ द वर्ड शेप्स इट्स कोनोटेशन। सो कोनोटेशन का मतलब ये है लाइक वो अल्फाज जिसका मतलब असल मानी के अलावा इशारा करना, बस एक लफ्ज़ का मफ़हूम, एक बुनियादी जज्बात या
इस लफ्ज़ से वाबस्ता एक एहसास है जो इस्तिलाह की लवी तारीफ में दर्ज नहीं है। लफ्ज़ का इस्तेमाल इसके मफ़हूम को तश्कील देता है। सो दैट इज़ कॉल्ड कोनोटेटिव मीनिंग। जो कोनोटेटिव मीनिंग होते हैं उन अल्फाज के साथ आपकी जो फीलिंग्स है वो भी एसोसिएट होते हैं। और इसकी अगर दूसरी डिफिनीशन की बात करें, द वर्ड कोनोटेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन द फ्रेजेस पॉजिटिव कोनोटेशन एंड नेगेटिव कोनोटेशन। दैट्स बिकॉज पीपल एसोसिएट गुड और बैड थिंग्स विद अ लॉट ऑफ वर्ड्स। सो जो कोनोटेशन वर्ड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तौर पे यूज़ होता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक्चुअली ये है कि लोग जो है बहुत से अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ों को बहुत से अल्फाज के साथ जोड़ते हैं। दैट इज़ वाई इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों कोनोटेशंस होते हैं। और ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव कोनोटेशन क्या है और नेगेटिव कोनोटेशन क्या है। फिर उसके बाद तीसरी डिफिनीशन ये है, कोनोटेशन इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड अलॉन्ग विद द इमोशंस एसोसिएटेड विद अ वर्ड। कोनोटेशन इज़ अ सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड और रिलेटिव टू एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस। हमने बात की थी पिछले स्लाइड में कि जो डोनेटेटिव मीनिंग होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये जो दो वर्ड है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की जब भी हम बात करेंगे तो इट मीन्स इसमें हमारी जो फीलिंग्स है वो भी एसोसिएट होते हैं, मीन्स हमारी फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं उसमें जस्ट हम लिटरल मीनिंग की बात करेंगे। एक वर्ड का जो मीनिंग होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स उसमें आपकी जो फीलिंग्स है वो एसोसिएट नहीं होती। लेकिन कोनोटेटिव में क्या होता है कि अगर एक वर्ड है मीनिंग तो उसका एक जैसा है, लेकिन उसमें जो है आपकी जो फीलिंग्स है वो भी जो है इन्वॉल्व होती है। मीन्स ये किसी फ़र्द के एक्सपीरियंस से भी मुतल्लिक है, एक्सपीरियंस से मुतल्लिक होता है। अब कोनोटेशन की एग्जांपल्स अगर देखें जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, जो डोनेटेशन के जो एग्जांपल्स हमने देखे थे, सो उसमें जो पहले दो वर्ड्स थे एग्जांपल 1 और 2, क्विक एंड ओडेटी, बोथ मीन्स इन टर्म्स ऑफ देयर डोनेटेशंस एंड ओड और पेक्युलर ट्राइट। तो इसका ये मतलब तो डोनेटेटिव हुआ। अब कोनोटेशन में इसका क्या मतलब है? द कोनोटेशन ऑफ द वर्ड क्विक इज़ रिलेटिवली पॉजिटिव इन दैट द ट्रेट इज़ perceived as cute or socially acceptable. The connotation of the word oddity is more negative with the feeling that the trait is less socially acceptable. तो ओवरऑल अगर इसका मतलब हम देखें कि क्विक और ओडिटी दोनों का मतलब है इनकी तशरीहात के लिहाज से एक अजीब या मखसूस खसलत, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डोनेटेटिव मीनिंग। ये तो इसका डोनेटेटिव मीनिंग। लेकिन लफ्ज़ क्विक का मफहूम अगर हम कोनोटेशन में देखें तो इसका जो मतलब है वो निस्बतन जो है पॉजिटिव है, क्योंकि इस खासियत को प्यारा या समाजी तौर पर काबिल कबूल समझा जाता है। लेकिन जो लफ्ज़ अजीब का मफहूम यानी ज़्यादा मनफी है, मीन्स दैट्स मोर नेगेटिव, इस एहसास के साथ कि ये खासियत समाजी तौर पर जो है कम काबिल कबूल है। उसके बाद अगर हम ये जो एग्जांपल 3 और 4 की बात करें, डिवेलिंग एंड होम बोथ लिटरल मीनिंग अ प्लेस वेयर पीपल लिव, दोनों का मतलब एक है कि जहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन अगर इसकी कोनोटेशन मीनिंग की बात, द कोनोटेशन ऑफ द टर्म डिवेलिंग इज़ न्यूट्रल और स्लाइटली नॉट फील एन अटैचमेंट, यहाँ पे ये नेगेटिव एज इट हैज़ फीलिंग बीइंग जस्ट अ स्ट्रक्चर एम्प्टी और कोल्ड, one does not feel an attachment to a dwelling. The connotation of home, however, is positive in nature. The term home evokes a feeling of warmth and belonging. तो अगर इसके हम कोनोटेटिव और डोनेटेटिव दोनों मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये है, रिहाइश और घर दोनों का लफ्ज़ी मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रहते हैं। अब रिहाइश की इस्तिलाह का मफहूम गैर जानिबदार या कदरन मन नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें महज एक ढांचा होने का एहसास होता है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, कि जिसमें एक स्ट्रक्चर होने का एहसास होता है, खाली या ठंडा, किसी को मकान से लगाव महसूस नहीं होता। घर का मफहूम है ताहम फितरत में इसका जो है पॉजिटिव है। घर की इस्तिलाह गर्मजोशी और तल्लक के एहसास को जन्म देती है, मीन्स यू हैव फीलिंग फॉर होम। जब आप घर की किसी के सामने बात करते हो सो आप ओबियसली वो एक वर्ड होगा होम, बट ये किसी के लिए एहसास किसी की फीलिंग्स को एवोक आप कर सकते हो। कोई घर से दूर होगा
सो इट मीन्स यहाँ पे जो है मीनिंग फिर क्या हुआ, ये कोनोटेशन में आता है। लिटरल मीनिंग क्या है, घर है, लेकिन जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो फिर वो कोनोटेशन में आ जाता है। अगर आप सिंपल होम की बात करते हैं तो किसी के लिए सेफ्टी का होगा, किसी के लिए जो है लाइक दे वर मिसिंग समवन, मीन्स एहसास को जो है जन्म देती है। Another word we can look at, it's unique. Unique means for someone, something or someone to be original, to stand out from the norm, or one in a kind. In this case, unique word have an agreeably positive connotation. Most people like to stand out, and that's not a bad thing. On the other hand, unique could be used in an insulting manner, making fun of someone and implying that they are weird or strange. ऑब्वियसली जब यूनिक वर्ड है आप किसी के लिए पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं तो लाइक अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग देखें, यूनिक का क्या मतलब, यूनिक का मतलब है बेमिसाल। लेकिन आप अगर इसको देखें, जब आप कोई ऐसा ऑकवर्ड एक्ट करता है आपके सामने या कोई ऐसी हरकत करता है कोई आपके सामने, तो आप अगर उसे यूनिक कहेंगे सो इट मीन्स इसका जो मीनिंग है वो वेयर्ड होगा, स्ट्रेंज होगा। So it means you are making fun of that person, that guy, that boy or that girl. So फिर ये किस में आता है, ये कोनोटेशन में आ जाता है तो मीनिंग इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो यूनिक का लिटरल मीनिंग क्या है, मैचलेस, मीन्स बेमिसाल। लेकिन अगर आप इसको कोनोटेशन में ले जाए तो अगर आपने किसी का मजाक उड़ाना हो या फ़न करना हो, तो अगर वो आपके सामने कोई ऐसी हरकत करता है तो क्या होगा, फिर आप उस जो है लाइक that will be weird or strange means you are making fun of him or her, और आप उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, यूनिक। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड होम रेफर्स टू द प्लेस, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको ये इजी लगता है या वो पिछले वाला, तो इनमें से आप कोई भी नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि नेगेटिव कोनोटेशन क्या है और पॉजिटिव कोनोटेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव कोनोटेशन की। नेगेटिव कोनोटेशंस आर बैड फीलिंग्स और इमोशंस। ये जो है लाइक बैड फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं दैट इफेक्ट पीपल, जिससे लोग मुतासिर होते हैं। व्हेन दे हेयर सर्टन वर्ड्स और प्रेजेस, कुछ ऐसे वर्ड्स आपके होते हैं या ऐसे प्रेजेस होते हैं जो लोग सुन के जिन पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। लाइक नेगेटिव कोनोटेशंस कैन ड्रास्टिकली अफेक्ट और चेंज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ऑब्वियसली इससे जो है जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो भी चेंज हो जाता है। For example, when comparing the words elderly and mature, the word with a negative connotation would be elderly. अब ये जो word elderly है obviously ये negative connotation में आता है, while mature invokes the idea of dignity, जब आप किसी के लिए mature word यूज़ करते हो, and it's fact, अगर आप किसी को ये कहते हो कि आप elderly हो चुके हो, या मतलब आप mature की जगह ये कहते हो कि आप elderly हो चुके हो, सो इट गिव्स लाइक नेगेटिव मीनिंग, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा उसका, उस वर्ड का। अगर आप उसको ये कहते हो कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, सो इट मीन्स दैट वर्ड इफेक्ट्स हिम इन अ पॉजिटिव वे। लाइक एल्डरली इन्वोक्स आइडिया ऑफ एन ओल्डर एंड परहैप्स वीकर पर्सन। ये ऐसा है कि आप उसे ये शो करा रहे हैं कि आप जो है वीक पर्सन हो। और अगर आप उसे ये कहते हैं कि आप मैच्योर पर्सन हो, एल्डरली की जगह आप मैच्योर वर्ड यूज़ करते हो, सो इट मीन्स दैट इफेक्ट्स इन अ पॉजिटिव वे। अब पॉजिटिव कोनोटेशन क्या है? पॉजिटिव कोनोटेशंस आर वर्ड्स दैट क्रिएट हैप्पी फीलिंग्स एंड मूड्स विद इन अ टेक्स्ट। ऑब्वियसली जब पॉजिटिव वर्ड आएगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी, तो इससे जो है हैप्पी फीलिंग्स लाइक अच्छे एहसासात और इस चीज़ों की बात आ जाती है। कोनोटेशंस दैट कॉज नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव कोनोटेशंस दैट कॉज नेगेटिव फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल when comparing the words curious and nosy, the word with a positive connotation would be curious, while nosy invokes the idea of someone prying into other people's business. Curious invokes the idea of someone desiring to learn about something new. तो curious जो word है लाइक आपने ये word हमेशा सुना होगा और सुनते आ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नया सीखने के लिए बेताब हूँ, बेचैन हूँ, उसके लिए हम क्या word यूज़ करते हैं, curious। लेकिन जो वर्ड दूसरा ये जो यहाँ पे लिखा है नोजी, ये जो है नेगेटिव वे में आता है, नेगेटिव वर्ड्स में आता है। सो दैट कम्स इन दैट लाइक क्यूरियस वर्ड कम्स इन पॉजिटिव कोनोटेशन, बट द अदर नोजी वर्ड कम्स इन नेगेटिव कोनोटेशन। अब यहाँ पे बहुत से लड़के ये भी कहते हैं कि
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कोनोटेशन एंड डिनोटेशन, के फ़र्क क्या है इन दोनों में। या आपसे ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिनोटेशन। डिनोटेशन लाइक आई से टू यू कि जहाँ पे डी आएगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लिटरल। लिटरल मीन्स लाइक लग़वी मानी। और जो डिनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होते। फिर उसके बाद एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं डिनोटेशन के। और कोनोटेशन अगर बात करें ये जो है डिक्शनरी मीनिंग नहीं होते, लेकिन इसमें जो है आप सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब आप होते तो ये भी डिक्शनरी मीनिंग होते, लेकिन इसमें आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, आप जो है डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई रीडर इसको रीड आउट करता है वो तो ऑब्वियसली इसको लिटरल मीनिंग लेगा। अगर वो एक अच्छा रीडर है तो उसे समझ आएगी कि आप एक्चुअली इस वर्ड का आप क्या मतलब पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। So connotation is always subjective and denotation is always objective. Does connotation mean dictionary meaning? ये भी इस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं। If yes, अगर आप कहते हो कि connotation का मतलब है dictionary meaning, if yes then give examples. अब connotation obviously dictionary meaning नहीं है। Like I say to you, जहाँ पे D आएगा तो वो dictionary meaning हो, तो यहाँ पे तो C आया है तो ये dictionary meaning नहीं है। अगर फिर कहते हैं अगर येस इफ़ येस देन गिव एग्जांपल्स, अगर आप एग्री करते हो तो फिर आपने एग्जांपल भी देने हो। अगर आप एग्री नहीं करते तो फिर आप एक पूरी एक्सप्लेनेशन दो कि नो, द कोनोटेटिव मीनिंग्स आर नॉट डिक्शनरी मीनिंग, द रीजंस बिहाइंड आर दोस। डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोनोटेशन, पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव कोनोटेशंस क्या होते हैं और पॉजिटिव कोनोटेशंस क्या होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।